एवरीवन, आज नई वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। आज जो वीडियो पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हर एक एग्जाम के लिए जो भी वीडियो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी की, ये हर एक एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेगी। पहली बात तो चलो शुरू करते हैं पहली लेक्चर आज का, ये ज्योग्राफी का। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स कैसे बना, तो इसकी मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि कैसे हुआ। एक बिग बैंग हुआ, धमाका हुआ। अब धमाका कैसे हुआ, इसके पहले की ये बात है कि कुछ छोटी छोटी गैसेस थी, कुछ स्मॉल गैसेस थी, कुछ गैसेस इस तरह की गैसेस थी। उन गैसेस ने क्या किया, उन गैसेस ने बहुत सारी गैसेस ने मिलकर एक बहुत बड़ा एटम बनाया। किसी भी चीज का सबसे छोटी चीज एटम होती है। जब वो छोटा सा एटम बना, उसका जो वॉल्यूम था वो बहुत कम था, और जो टेम्परेचर था बहुत हाई था, और जो डेंसिटी था वो बहुत ही ज्यादा दबा हुआ था। डेंसिटी था जो उसका वो दबा हुआ था। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो ब्लास्ट हुआ, बैंग हुआ, इसलिए उसे बिग बैंग कहते हैं। एक बड़ा धमाका हुआ। जब बड़ा धमाका हुआ, धमाका होने के बाद कुछ एटम्स जब वो निकले, कुछ मैटर्स निकले, कुछ एंटी मैटर्स निकले। उन दोनों का मैटर्स और एंटी मैटर्स जब निकले, कुछ डिस्ट्रॉयड होके मिलकर आपस में, जिनका चार्ज सेम था, कंबाइंड होकर डिस्ट्रॉयड होगी। जिनका चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, पॉजिटिव प्रोटॉन थे, वो सरवाइव करके वो बच गए। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं ये आपको पूरी बात बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस के बाद 3 मिनट्स का टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। इतनी 1 मिलियंस का जो टेम्परेचर था उन एटम्स का, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, उनका जो टेम्परेचर था वो 3 मिनट में 1 बिलियन रिड्यूस हो गए। आप सोच सकते हो, ठीक है ना। जब वो कंबाइंड हुए, फिर उसमें जब वो इलेक्ट्रॉन्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जब वो कंबाइंड हुए, उसमें कुछ गैसेस का फॉर्मेशन हुआ, हीलियम और हाइड्रोजन न्यूक्लियर हुआ। उसके बाद जो भी होगी अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड। ओके, $13.7 मिलियंस की बात हो रही है, मिलियंस years ago फॉर्मेशन हुआ किसका, यूनिवर्स का। 13.7 मिलियंस की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। हुआ क्या था, बिग बैंग हुआ। बिग बैंग कैसे हुआ, कुछ मैटर्स की वजह से हुआ, एंटी मैटर मैटर्स निकले, ठीक है। कुछ गैसेस ने मिलकर एक बड़ी गैस बनाई। जब वो बड़ी गैस बन गई, उसके बाद क्या हुआ, एक बैंग हुआ। बहुत सारी गैसेस मिलकर उन्होंने एक बड़ी गैस बनाई, जिसे हम बिग बोलते हैं, बड़ी, और बैंग हुआ जिसे हम धमाका बोलते हैं। बिग बैंग हुआ। बिग बैंग होने के बाद क्या हुआ, कुछ स्मॉल एटम्स निकले, कुछ स्मॉल सिंगल एटम्स निकले, जिनका चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, प्रोटॉन पॉजिटिव था, ठीक है। उसके बाद जो एटम थे, उनका जो वॉल्यूम था वो बहुत ही कम था, स्मॉल था, और टेम्परेचर हाई था, और जो और डेंसिटी थी, जो उनकी डेंसिटी थी वो बहुत हाई थी। इसलिए उसका धमाका हुआ उन एटम्स का। जब एटम्स का धमाका हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये एटम्स जब धमाका हो गया,
कुछ एटम्स निकले, स्मॉल एटम्स थे जिनका चार्ज नेगेटिवली और पॉजिटिवली था, उनका जो वॉल्यूम और टेम्परेचर हाई था। उसके बाद क्या होता है, कुछ जब ये चीज हुई उसके बाद कुछ मैटर्स एंड एंटी मैटर्स, मैटर्स और एंटी मैटर्स आए। कुछ तो मेनली डिस्ट्रॉयड हो गए, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, कुछ डिस्ट्रॉयड हो गए। डिस्ट्रॉयड क्यों है? जिनका चार्ज सेम था वो मिल गए, जिनका चार्ज सेम नहीं था वो सरवाइव कर गए, मैटर और एंटी मैटर्स। ठीक है, जिनका चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, प्रोटॉन पॉजिटिव था, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी एग्जाम में। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारी चीजें हुई, जब चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो नेगेटिव और पॉजिटिव थे, उसके बाद क्या हुआ, जो मैटर्स और एंटी मैटर्स था उनका टेम्परेचर, जो मैटर्स एंटी मैटर्स थे उनका टेम्परेचर 1 बिलियन सेंटीग्रेड रिड्यूस हो गया, टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, बिलियंस रिड्यूस हो गया कितने मिनट्स पर? 3 मिनट्स पर, 3 मिनट पे, 3 मिनट पे उनका टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। किनका? मैटर्स और एंटी मैटर्स का टेम्परेचर। ओके, ये सारी चीजें आपको पता लग गई होगी। उसके बाद क्या हुआ, जो मैं नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद से नोट्स बनाए हुए हैं, तो ये चीजें सारी समझ आ गई है आपको। क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, 13.7 मिलियंस की मैं बात कर रहा हूँ, मिलियंस की मैं बात कर रहा हूँ, मिलियंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे बिलियंस है, यहाँ पे मिलियंस है, तो कंफ्यूजन ना रहे। ये तो टेम्परेचर की बात हो रही है, यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है, बट यहाँ पर ईयर्स की बात हो रही है। 13.7 मिलियन ईयर्स एगो, 13.7 मिलियन की बात है। फॉर्मेशन कैसे हुआ यूनिवर्स का? एक बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। बड़ा धमाका कैसे हुआ? कुछ छोटी छोटी गैसेस ने मिलकर एक बहुत बड़ी गैस बनाई। जब गैस बनी उसका जो टेम्परेचर हाई था और वो बहुत दबा हुआ था और उसका जो वॉल्यूम था वो बहुत छोटा था। जब वो ब्लास्ट हुआ, जब वो फटा, उसे बैंग के नाम से जाना जाता है, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी ने उसे एक्सप्लेन किया। उस धमाके को बिग बैंग ने एक्सप्लेन किया। उसके बाद क्या हुआ, जब धमाका हुआ उसके बाद कुछ मैटर्स निकले, एंटी मैटर्स निकले, जिनका चार्ज नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली प्रोटॉन्स थे। जिनका चार्ज सेम था वो आपस में मिलके डिस्ट्रॉयड हो गए, जिनका चार्जेस सेम नहीं थे वो सरवाइव कर गए। जब वो सरवाइव करने लगे उनका टेम्परेचर 1 बिलियन सेंटीग्रेड रिड्यूस हो गया ओनली 3 मिनट्स में। 3 मिनट्स में उनका टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। ये इंपॉर्टेंट है वो। ओके, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद क्या हुआ, जब टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, जब टेम्परेचर रिड्यूस हो गया 3 मिनट में 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, उसके बाद मैटर्स और एंटी मैटर्स जब कंबाइंड हुए तब हीलियम और हाइड्रोजन न्यूक्लियर हुआ। तब हुआ हीलियम और हाइड्रोजन न्यूक्लियर कब हुआ? जब मैटर्स और एंटी मैटर्स का टेम्परेचर 1 बिलियन सेंटीग्रेड 3 मिनट में रिड्यूस हुआ, तब हीलियम और हाइड्रोजन न्यूक्लियर हुआ। ओके, इसका फॉर्मेशन तब हुआ। ये सारी चीजें आपको होप सो समझ आई होंगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं क्लाउड्स। इसके बाद जब ये हुआ, हीलियम का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद 3 लाख ईयर्स एगो, उसके बाद
उसके बाद ही उसके बाद की बात है, ठीक है। इसके बाद आफ्टर, इसके बाद में लिख देता हूं, आफ्टर लिख देता हूं, ठीक है। इसके बाद आफ्टर क्या हुआ, क्लाउड्स बने, गैलेक्सीज बनी, वो कैसे बनी उसका भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब गैलेक्सीज थी, टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, 13.7 मिलियंस की बात हो रही थी फॉर्मेशन की यूनिवर्स में। अब गैलेक्सीज कब बनी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं गैलेक्सी, ठीक है। गैलेक्सीज कब बनी, गैलेक्सीज कब बनी पता है किसी को, कमेंट करके जरूर बताना, या कि मैं वो करके, ओके। जो गैलेक्सीज थी वो हीलियम और हाइड्रोजन की गैसेस की वजह से क्लाउड्स बने। जब वो गैसेस की वजह से क्लाउड्स बने तब गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। बट इसकी कोई, गैलेक्सी की कोई थ्योरी कोई नहीं है, इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। ओके, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जब गैलेक्सीज को हम क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। जो गैलेक्सी है हमारी अर्थ इसमें एग्जिस्ट करती है, हमारी अर्थ गैलेक्सी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद गैलेक्सीज में क्या क्या आता है, गैलेक्सीज में स्टार्स, प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स आ गए, गैसेस आ गई, डस्ट गैसेस आ गई। ये सारी चीजें इसमें एग्जिस्ट करती हैं, किसमें, गैलेक्सीज में, गैलेक्सी में, ठीक है। गैलेक्सी, जो गैलेक्सीज है इसे हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं, आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 1920 में एक एडविन हबल ने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि जो गैलेक्सीज है ये क्या होगी, टाइम टू टाइम एक्सपैंड होगी, बढ़ती चली जाएंगी। उसने एग्जाम्पल देके समझाया कि ये कैसे बढ़ेंगी। उसने एक बैलून की एग्जाम्पल लेके समझाया था कि अगर कोई एक बैलून है, अगर हम उसके स्टार्टिंग पॉइंट और उसके एंड पॉइंट पे अगर हम कुछ डॉट लगाते हैं, जब हम उसको एयर उसमें डालेंगे, जब उसको हम फुलाएंगे तो वो आगे जो पॉइंट्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे। जब हम उसको फुलाएंगे तो वो बढ़ते चले जाएंगे। वैसे ही गैलेक्सीज एक्सपैंड होती चली जाएगी। ये एडविन हबल ने एग्जाम्पल देके समझाया था, ठीक है। कब, 1920 में एडविन हबल ने समझाया था, बैलून को लेकर एक थ्योरी बताई थी उसने, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। स्टार्स कब बने ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, स्टार्स कैसे बने, प्लैनेट्स कैसे बने। तो ये रहा आपका आज का एक स्मॉल लेक्चर रखा मैंने, क्योंकि काफी दिनों के बाद लेक्चर बनाया, तो आपके लिए ये मैंने लेक्चर बनाया कि यूनिवर्स कब बना, 13.7 मिलियंस में, कैसे बना, कब बना। ये मैं आपको सारी स्टोरी बता देता हूँ, कैसे बना, कब बना, ठीक है। एक 13.7 ईयर्स की की बात है, एक धमाका हुआ जिसमें कुछ मैटर्स और एंटी मैटर्स निकले, जिनका चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन था। कुछ मैटर्स एंटी मैटर्स निकले थे जिनका चार्ज नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली प्रोटॉन्स थे। जब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जब सेम चार्ज था, जो सेम चार्जेस में थे वो डिस्ट्रॉयड हो गए मेनली। जो जिनका चार्ज सेम नहीं था वो सरवाइव कर गए। उसके बाद जब जो सरवाइव कर रहे थे उसके बाद उनका कॉम्बिनेशन हुआ। जब उनका कॉम्बिनेशन हुआ उसके बाद जो टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, 1 बिलियन का जो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड था वो 3 मिनट्स में रिड्यूस हुआ। डिग्री सेल्सियस जिसे हम कहते हैं 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर 3 मिनट में रिड्यूस हुआ।
रिड्यूस होने के बाद कुछ गैसेस बनी, 2 गैसेस बनी, हीलियम और हाइड्रोजन। उसके बाद क्या हुआ, जब गैसेस बनी उसके बाद उन गैसेस ने मिलकर एक क्लाउड बनाया, छोटे छोटे क्लाउड्स ने एक बड़ा क्लाउड बनाया जिसे गैलेक्सी आप कह सकते हो, जिसे हम गैलेक्सी बोलते हैं। उस गैलेक्सीज में कुछ मेटल्स और एंटी मेटल्स मिलकर उन्होंने क्लाउड्स बनाया। उसमें भी कुछ क्लाउड्स थे जिन पे गैलेक्सीज में, जिसपे स्टार एग्जिस्ट करते हैं, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड, गैसेस, डस्ट गैसेस, ये सारी चीजें गैलेक्सी में एग्जिस्ट करती हैं। अब गैलेक्सीज कब आई, जब हीलियम और हाइड्रोजन न्यूक्लियर हुआ उसके 3 लाख साल बाद हुआ। आई होप सो कि आपको ये समझ आई होगी।